हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टर्म 1 एग्जाम जो आप लोग को होने वाला है, टर्म 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा सभी लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ऐसे झारखंड बोर्ड का लेकिन कोई भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सवाल दोस्तों आप लोग को एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। अगर नहीं देखने को मिला तो एग्जाम के बाद देखिएगा, बोलेगा हाँ सर आप सच बोले थे, एग्जाम में देखने को मिला ये सवाल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बता दें आप लोग, ये मॉडल पेपर मैं खुद यहाँ तैयार किया हूँ आप लोग एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है सर मॉडल पर कैसा होता है, कैसे उसमें सवाल रहते हैं। तो आप लोग यही दिखाने वाले इस वीडियो में कि आखिर कैसे कैसे उसमें सवाल रहता है और किस तरह से। देखिए मॉडल पेपर मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, और ये सारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 10th का साइंस के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए सबको शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, नहीं तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत होगा, हो सकता है वो क्वेश्चंस आ जाए और आप बना ना पाए। तो बहुत आसान सवाल है, और आप लोग मॉडल पर जब आएगा दोस्तों तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं ये प्री मॉडल पेपर है जो मैंने आप लोग खुद मेहनत करके तैयार किया। हर एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत मेहनत से यहाँ पर मैंने तैयार किया है, मतलब बहुत मेहनत से। इसमें भले आपको नंबर देखने को ना मिले कि 1 नंबर 2 नंबर करके देखने को ना मिले, लेकिन हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हम लोग का है, देख सकते हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। हम लोग का दोस्तों जो शरीर में भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तभी होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, ये उपचयन अभिक्रिया। बिना ऑक्सीजन का भोजन पच सकता है? जी नहीं ना पच सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है वो उपचयन अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, जब एक कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब प्रतिक्रिया होती है। भैया कली चूना क्या है, पहली बार तो नाम सुन रहे हैं आप लोग, सुने होंगे पहले। तो देखिए व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स व्हेन वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन क्विक लाइम, यानी कि कली चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना। अब याद आया, मैंने पहले बताया आप लोग को बताया था वीडियो में कि कली चूना यानी कि होता है दोस्तों क्या, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि इसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इस पर दोस्तों जब आप लोग जल डाल देते हैं यानी कि H2O डाल देते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये चीज़ बना लेता है और ये दोस्तों बुझा हुआ चूना हो जाता है, इसको याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कली चूना पर जल डाला तब प्रतिक्रिया होती है कैसी, उष्माक्षेपी। आप लोग खुद देखें चूना में जल डालते हैं तो क्या पूरा गर्म हो जाता है, बड़ फूटने लगता है ना, तो वो क्या हीट निकलता है, उष्मा निकलती है। तो उष्मा निकलती है यानी उष्माक्षेपी, उष्मा देना पड़ता है तो उष्माशोषी, लेकिन उष्मा तो इसमें निकल रहा है ना, तो उष्माक्षेपी यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। व्हिच द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव। अब देख कर तो आप लोग पता दिक्कत होगा, सर इसमें तो कोई रिएक्टिव नहीं दिख रहा है, सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सब तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया इसमें से पूछ रहा है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा रिएक्टिविटी जो सीरीज है। ठीक है, कना का मतलब पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, इस प्रकार। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है 4 ऑप्शन, वो है कॉपर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन दिस 3 मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। अभी मैंने दिखाया चूना जल क्या होता है, चूना को जब जल में डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा, उसका pH मान होगा द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, इट्स pH वैल्यू इज। रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, तो भैया लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। इसको मैंने पहले आप लोग जब अम्ल क्षारक पढ़ाया था तो बता दिया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। कौन लाल लिटमस को नीला करता है, कौन, क्षार, और नीला को लाल करता है अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, तो लाल को नीला करता है कौन, क्षार, उसका pH मान क्या होता है 7 से ज़्यादा। अब भैया 7 से ज़्यादा ये वाला भी है, ये वाला भी है, मतलब A और B दोनों हो जाएगा, मतलब कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख लीजिए क्या है, बोल रहे ग्लूकोज का आणविक सूत्र बहुत ही आसान है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, हाँ एक रिएक्शन दिया है, बोला किस प्रकार का रिएक्शन है। इसमें दिया है Cu + O2 गिव्स 2CuO, कौन सा अभिक्रिया है। तो लोग दे सकते हैं जो Cu भाई साहब है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है
और दोनों मिलके कंबाइंड होकर CuO बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, जुटना। तो ऑक्सीजन का जुटना यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है भैया? तो आप लोग मिला लीजिए। संतुलित मतलब क्या होता है? इधर जितना आप लोग का तत्व है उधर भी उतना ही होना चाहिए। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर कैल्शियम 2 है, सॉरी क्लोरीन 2 है, इधर सर 2 नहीं दिख रहा है। तो ये जो आगे में 2 दिया रहा है ना, वही तो क्लोरीन का पकड़ाएगा। तो इधर भी 2 क्लोरीन हो गया। लेकिन इसमें देखिए क्या है, एक पीबी है, एक पीबी, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 को करके 2 बार यानी कि 6 गो है। लेकिन यहाँ कितना है? 1 गो और 2 गो, 3 गो और 2 गो, 5 गो। ये भैया बराबर नहीं हो रहा है, संतुलित नहीं हो रहा, मतलब ये असंतुलित है। ठीक है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, ऑप्शन बी, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन मतलब उदास रहेगा, मतलब उदासीन मतलब ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। ठीक है, तो अम्ल नहीं है, क्षार भी नहीं है, मतलब पूरा पूरी क्या है? लवण है, मतलब 7। ठीक है, अम्ल होता तो 7 से कम, क्षार होता तो 7 से ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दोस्तों एसिटिक एसिड जो होता है, याद रखिएगा, CH3COOH, ये आप लोगों का दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन में वाला देखिए, मार दीजिए दुर्बल अम्ल में। ठीक, वीक एसिड एज HNO3। नेक्स्ट, एक समीकरण दिया है, पूछा है इस अभिक्रिया में निम्नलिखित कौन सा अभिक्रिया, किस प्रकार का अभिक्रिया है? द अबव रिएक्शन इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो Na भाई साहब है, ये क्या कर रहा है? BaCl2 में से Ba को विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तब Ba भी गुस्सा में आके उसका SO4 तो ले ले रहा है, मतलब BaSO4 NaCl बना रहा है। दोनों क्या एक दूसरे को उसके विलयन से हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है दोनों, तो दोनों कर रहा है, इसलिए द्विविस्थापित। कोई एक करता तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन दोनों कर रहा है तो इसलिए सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों कर रहा है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? अम्ल वर्षा जल का दोस्तों पीएच मान 5.6 से कम होता है। एनसीईआरटी से उठाई गया, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और अगला सवाल इसके साथ, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम NaHCO3, जिसको आप लोग खाते हैं, जी हाँ वही बेकिंग सोडा, जिसको आप लोग पावरोटी में देते हैं, बहुत सारा खाना की चीज़ों में देते हैं, तो वो होता है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, और अगला सवाल दोस्तों क्या है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? दोस्तों अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग होता है। सर अपच मतलब क्या होता है? कभी आप लोग शादी घर गए हैं? बोले हाँ सर गए हैं। खाना खाए हैं? दबा के खाए हैं? बिल्कुल खाए हैं ना आप लोग। दूसरा का मिलकर तो ज़्यादा ही खा लीजिएगा, फिर आपको उस क्या हो जाएगा? अपच हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या खट्टा खट्टा डकार आएगा, तो आप लोग बोलेगा अरे भाई कुछ इस तरह का खिला दो कि ये खट्टा बंद हो जाए, मतलब न्यूट्रल हो जाए। तो आप लोग खाते हैं एंटासिड में, बोलते हैं डाइजिन है भैया डाइजिन दे दो, इनो है भैया इनो दे दो, खा लेते हैं, फिर शांति मिलती है ना। तो क्या होता है तब वो नॉर्मल में आ जाता है, जो खट्टा ज़्यादा अम्ल उत्पन्न हो गया शरीर से वो फिर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आप लोग को पता है हम लोग शरीर ज़्यादा मात्रा में HCl हम लोग शरीर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? भैया चींटी जब काटता है तो जलन होती है ना, सबको जलन होती है, किसको नहीं होती है? तो इसमें क्या होगा, एक अम्ल छोड़ जाता है आपका शरीर पर। कौन सा अम्ल छोड़ जाता है? वो होता है दोस्तों मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, वो अपना जो सून होता है आगे में वो घुसाता है और अम्ल को आपके शरीर में छोड़ देता है। ठीक है, इंजेक्शन की तरह। तो मिथेनोइक अम्ल होता है, इसलिए वो जलता है। ठीक है, मिथेनोइक अम्ल जो नेटल का डंक होता है उसमें भी होता है। नेटल मतलब आप लोग देखे होंगे, आप लोग के आसपास कोई पौधा होता है, पत्ता होता है, जिसको रगड़ने पर जलता है। आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो भी बोल दीजिएगा। नेटल में कौन सा अम्ल होता है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ठीक है, अब ये नहीं कि हाँ नेटल मिथेनोइक अम्ल जल रहा है तो ऑक्जेलिक अम्ल भी जलेगा, नहीं। ये ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये टमाटर में। नहीं तो ऐसा पता चला ये भी जल रहा है, टमाटर खाएं पूरा शरीर एकदम जल रहा है अंदर से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर अम्ल जलने वाला नहीं होता है, मतलब हानिकारक नहीं होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल में किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ओके, और ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaSO4.12H2O निम्नलिखित में किस रासायनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र है? CaSO4.12H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? केमिकल किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो ये दोस्तों है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ठीक है, CaSO4.12H2O, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन पाया जाता है? तो दोस्तों पारा। ठीक है,
किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ा है तो पहले ही बताया है, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, उसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण बोलो, उत्तल लेंस बोलो, हमेशा प्लस होगा, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक किसका होगा? अवतल का। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो आप लोगों को पता है ये होता है R इक्वल टू F/2 या R इक्वल टू F/2 F इक्वल टू R/2, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ऐसा रहता कि R इक्वल टू 2F तो वो भी सही होता, ठीक है, दोनों तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आई, दैट इज 100% श्योर। आप ले लीजिए, आप लोग का मॉडल पेपर में या फिर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दृष्टि की दूरी। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? भैया सबसे कम वही झुकता है जो सबसे खतरनाक होता है। आप लोगों को पता चल ही गए होंगे, सर लाल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो तो झुकेगा नहीं। जी हाँ, वो सबसे कम झुकता है लाल। क्यों? क्योंकि उसका दोस्तों तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा कौन झुकेगा? सबसे कमज़ोर होगा, यानी कि वैगनी का आप लोग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो लाल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो ही गया। हो जो तो कलर जब ज़्यादा बेंड करता है वो कौन? रेड। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, द इमेज फाउंड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, पर कैसा इमेज बनता है? तो वो होता है दोस्तों वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल और इन्वर्टेड, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आँख पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण समान प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा ना। अवतल दर्पण वस्तु जो है जिसका आकार उससे बड़ा बन जाता है, उत्तल दर्पण उससे छोटा बनाता है और समतल दर्पण समान आकार का बनाता है, ठीक है, समतल से समान ना। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को कौन ठीक करता है? निकट दृष्टि दोष मतलब जिसमें निकट का वस्तु देख सकता है पर दूर का वस्तु को नहीं देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को कौन ठीक करता है? उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस कौन ठीक करता है? कॉन्वेक्स लेंस। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा है या नहीं आपका सर्किट में, कौन बताता है? कौन चेक करता है? तो वो करता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर धारा है, इस तरह गैल्वेनोमीटर रहता है, सुई रहता है, इसमें फटाक से विक्षेप हो जाता है, मतलब हिल जाता है अगर धारा रहेगा तो। हाँ, धारा मापने की इकाई बोले कि कितना बह रहा है कितना नहीं, तब होता है वो आमीटर, ठीक है। और ये दोस्तों है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधा, हरा पौधा ही तो खुद खाना तैयार करता है ना, तो उसे ही स्वपोषी बोलेंगे। हम लोग स्वपोषी थोड़े हैं, हम लोग तो दूसरों पर आश्रित हैं। अरे जब सब्जी होगा, पेड़ पौधा हमें फल देगा तो खाएंगे। हर एक चीज़ दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरों पर डिपेंड रहना ठीक नहीं। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का कार्य क्या है? तो वो होता है दोस्तों अवशोषण, ठीक है, अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, ये तो हो गया इंग्लिश में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विली स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इंडाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है, ऑप्शन बी, ठीक। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। सभी लोग जानते हैं जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम दोस्तों खाना और का पूरे शरीर में परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, देखिए हृदय तो खुद ही संपूर्ण रक्त को शरीर में पंप करता है, लेकिन उसमें हेल्प कौन करता है? उसके बाद नीलय के द्वारा, ठीक है, नीलय के द्वारा प्रत्येक अंगों तक पंप किया जाता है। अगला सवाल, ब्लड एसिड हो गया। तो दोस्तों ये था आप लोग का टोटल सवाल, करीब 40 के आसपास में सवाल है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का दोस्तों जो मॉडल पर जारी होगा उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, बल्कि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें आप लोग को मिलने को उसमें देखिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारा चीज़ कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन बोलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर कर दूंगा। सभी को शेयर कर दीजिएगा, सभी को पता चले। चलिए दोस्तों, तभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।